Hello students. In last video we studied the economy of Germany collapsed and people saw Weimar Republic responsible for all this. This was the time when Hitler got opportunity to rise to power. कि हिटलर को सत्ता में आने का इस समय अवसर मिला, मौका मिला. लेट अस स्टडी हु वाज हिटलर. दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म्ड द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर. अब जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, सोसाइटीज़ में जो रिपब्लिक से लोगों का विश्वास उठ गया था, इन सब की वजह से हिटलर को सत्ता में आने का मौका मिला. ही वॉज बोर्न इन 1989 इन ऑस्ट्रिया. वो ऑस्ट्रिया में 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ. हिटलर स्पेंड हिज यूथ इन पॉवर्टी. उसने अपना जो बचपन है गरीबी में बिताया. व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी, act as messenger in the front, became a corporal and earned medals for bravery. कि जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो यानी एक गरीब फैमिली से था, उसने आर्मी में भर्ती हो गया और फ्रंट पर वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रंट पर मैसेंजर का काम किया और उसने काफ़ी ब्रेवरी के काम किए जिससे उसने कई मेडल भी जीते. द जर्मन डिफीट horrified him and the Versailles Treaty make him furious. कि जर्मन की हार से और वर्साइल की ट्रीटी ने उसको बड़ा गुस्सा सा दिलवा दिया, क्रोधित हो गया वो, यानी बड़ा फ्यूरियस हो गया. In 1919 he joined a small group called German Workers Party. 1919 में उसने एक जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन किया. He subsequently took over the organization and renamed the National Socialist German Workers Party. और उसने जल्दी ही पार्टी को टेक ओवर कर लिया, यानी उसका जो लीडर बन गया. और उसका जो उस पार्टी का नाम, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम रखा उसने? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी. दिस पार्टी केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी. और लेटर ये पार्टी नाजी पार्टी के नाम से क्या हुई? फेमस हुई. यानी 1920 के दौरान उसने एक पार्टी ज्वाइन की और जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, और जल्दी ही उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? नाजी पार्टी रख दिया. इन 1923 हिटलर प्लान टू सेज कंट्रोल ऑन बेवरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर. He failed, was arrested and tried for treason and later released. जल्दी ही उसने बर्लिन पर यानी बर्लिन की तरफ अटैक किया और उसे कैप्चर कर लिया और उसे अरेस्ट कर लिया गया. वो इस अपने मकसद में कामयाब नहीं रहा, उसे अरेस्ट कर लिया गया और देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ उस पर और उसे बाद में रिलीज़ कर दिया गया. नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930s. 1930 तक नाजी पार्टी को कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला. इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकेम मास मूवमेंट. और ग्रेट डिप्रेशन के दौरान नाजी जो है वो एक मास मूवमेंट बन गया. नाजी पार्टी को पॉपुलैरिटी मिली. As we have seen, 1929 banks collapsed, business shut down, workers lost their jobs, and middle class were threatened with this situation. कि उस समय क्या होता? 1929 में जर्मनी की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई थी, बैंक्स कोलैप्स हो गए थे, बिजनेस ख़त्म हो गए थे, वर्कर्स की जॉब छूट गई थी. तो उस समय क्या हुआ कि मिडिल क्लास है वो बड़ा भयभीत हो गया, डर गया इस सिचुएशन से. In 1929, the Nazi Party got no more than 2.6% of votes in Reichstag. In
रिक्सटैग है वहाँ की पार्लियामेंट, जर्मन पार्लियामेंट, वहाँ चुनाव हुए। तो जर्मन पार्लियामेंट में नाजी पार्टी को 2.6% वोट मिले। और जर्मन पार्लियामेंट में 1932 में ये 37% वोट पाकर 1929 के इलेक्शन में ये 2.6% वोट मिले इसे। और 1932 की जो इलेक्शन में इसे 37% वोट मिले और ये एक लार्जेस्ट पार्टी बन गई जर्मनी की। यानी कि 1932 में ये पूरी तरह से सत्ता में आई। और 1928 में ये एक नेशनल पार्टी 2.6% वोट लेकर बड़ी पार्टी बनी। और यानी अब क्या था, जो हिटलर था ये सत्ता में इसको आने का मौका मिल गया। इसकी सत्ता में आने का एक और कारण था क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त थी। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर, हिज पैशन एंड हिज वर्ड मूव्ड पीपल। He promised to build a strong nation, undo the injustice of Versailles Treaty and restore the dignity of German people. उसने लोगों को अपने पावरफुल स्पीचेस में यह विश्वास दिलाया कि वो जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा। वर्साइल की संधि की जो शर्तें थी, ह्यूमिलेटिंग जो शर्तें थी, उनको ख़त्म कर देगा। जर्मन पीपल की जो ग्लोरी है, गौरव है, आत्मसम्मान है, उसे वापस लाएगा। जर्मन जो पीपल हैं, यंग पीपल, उनको जॉब दिलवाएगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। और ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल द फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड रेजिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मन। कि अब उसने लोगों को विश्वास दिलाया कि वो सारा विदेशी इन्फ्लुएंस जो है जर्मनी पर, उसको ख़त्म कर देगा। और जो जर्मनी के लिए लोगों की विदेशी अदर कंट्रीज़ की जर्मनी के लिए जो यानी कि एक बुरी सोच है उसे ख़त्म कर देगा। और जर्मनी की जो ग्लोरी है, जर्मनी का जो आत्मसम्मान है, उसे फिर से रिस्टोर करेगा। तो हम बाकी अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे।